Hi there guys, welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अल्टरनेटर क्या होता है एंड उसका काम क्या होता है एंड ऑल्सो हम लोग समझेंगे कि अल्टरनेटर के भाग कौन से होते हैं एंड उनका काम क्या होता है एंड एंड ऑफ द वीडियो हम लोग समझेंगे कि अल्टरनेटर और डायनामो में क्या अंतर होता है। सो लेट्स बिगिन। एक्चुअली अल्टरनेटर एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेटर होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहा जाता है। एक्चुअली अल्टरनेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि बदलता है एंड अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट उत्पन्न करता है एंड इसी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलकर उसके द्वारा वाहन की बैटरी को यानी कि गाड़ी की बैटरी को चार्ज किया जाता है। एक्चुअली अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय इंडक्शन यानी कि प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। एक्चुअली अल्टरनेटर में एक रोटर होता है एंड उसके ऊपर परमानेंट यानी कि स्थायी चुंबक लगे होते हैं। एक्चुअली जब ये रोटर स्टेटर असेंबली में घूमता है तो चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तित यानी कि कन्वर्ट होने से स्टेटर असेंबली में अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न हो जाता है एंड इसी अल्टरनेटिंग करंट को डायोड के द्वारा डायरेक्ट करंट में बदला जाता है एंड इसी डायरेक्ट करंट का उपयोग वाहनों की बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है। एक्चुअली पहले जो गाड़ियां थी उनके बैटरी को चार्ज करने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता था, बट डायनेमो को कार्य करने के लिए इंजन का अधिक आरपीएम पर चलना आवश्यक होता था, यानी कि अधिक रिवॉल्यूशन पर मिनट पर चलना आवश्यक होता था। एक्चुअली इंजन के कम आरपीएम पर चलने से डायनेमो जो करंट उत्पन्न करता था वो गाड़ियों के बैटरी को चार्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं होता था, इसलिए डायनेमो की जगह पर अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अल्टरनेटर कम आरपीएम पर भी ज्यादा करंट उत्पन्न कर सकता है। सो नाउ यहाँ पर हम अल्टरनेटर के मेन पार्ट्स यानी कि भागों के बारे में जानते हैं। एक्चुअली अल्टरनेटर के मुख्य 4 भाग होते हैं। नंबर 1 रोटर असेंबली, नंबर 2 स्टेटर असेंबली, नंबर 3 डायोड्स एंड नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर। सो नाउ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रोटर असेंबली के बारे में तो एक्चुअली अल्टरनेटर का ये जो घूमने वाला भाग दिखाई देता है इसे रोटर असेंबली कहा जाता है। एक्चुअली इसमें एक शाफ्ट होता है जिस पर एक ड्राइविंग पुली, एक फैन एंड ऑल्सो सिलेंड्रिकल आयरन कोर और 2 इंसुलेटेड स्लिप रिंग लगे होते हैं एंड एक्चुअली जो आयरन कोर होता है उसके ऊपर इस तरह के इंसुलेटेड तार के काफी सारे चक्कर लपेटकर फील्ड वाइंडिंग का निर्माण किया जाता है एंड एक्चुअली फील्ड वाइंडिंग का प्रत्येक छोर उसकी स्लिप रिंग और स्प्रिंग लोडेड ब्रश से जुड़ा रहता है एंड एक्चुअली फील्ड वाइंडिंग के चारों तरफ परमानेंट चुंबक लगे होते हैं। एक्चुअली इन चुंबकों की संख्या इंजन के आरपीएम और उत्पन्न की जाने वाली करंट की मात्रा पर निर्भर करती है। एक्चुअली स्टेटर असेंबली अल्टरनेटर का परमानेंट यानी कि स्थायी भाग होता है जिसके अंदर रोटर असेंबली घूमती है एंड एक्चुअली इसमें एक लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल आयरन कोर होता है एंड एक्चुअली इसे स्लॉटेड बनाया जाता है ताकि इसमें इंसुलेटेड वाइंडिंग के 3 सेट्स को फिट किया जा सके एंड एक्चुअली यहाँ पर कॉइल्स की संख्या
पोल्स की संख्या पर निर्भर करती है। एक्चुअली चुंबक के जो एस और एन पोल्स होते हैं वो प्रत्येक स्टेटर वाइंडिंग से गुजरते हैं एंड मैग्नेटिक फ्लक्स में अवरोध यानी कि ब्लॉकेज उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण स्टेटर वाइंडिंग में करंट उत्पन्न होता है। सो नाउ यहाँ पर हम डायोड के बारे में जानते हैं। एक्चुअली डायोड सिलिकॉन के बने होते हैं और ये करंट को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होने देते हैं। एंड एक्चुअली डायोड्स को सर्किट में इस तरह से लगाया जाता है कि डायोड्स केवल अल्टरनेटर से बैटरी की ओर करंट को प्रवाहित होने देते हैं। इसलिए करंट बैटरी से अल्टरनेटर की ओर प्रवाहित नहीं होता। एंड एक्चुअली अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट को यह डायोड डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट में बदल देता है, क्योंकि वाहनों के विभिन्न उपकरणों द्वारा डायरेक्ट करंट का प्रयोग किया जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली बैटरी और गाड़ियों के विभिन्न उपकरणों को अधिक वोल्टेज के कारण होने वाले नुकसान से बचाने के लिए अल्टरनेटर को नियंत्रित करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो दैट इसी कार्य को करने के लिए अल्टरनेटर में रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। एंड एक्चुअली इस रेगुलेटर द्वारा रोटर में प्रवाहित होने वाले करंट की मात्रा को नियंत्रित करके वोल्टेज को नियंत्रित किया जाता है। सो नाउ यहाँ पर हम अल्टरनेटर की वर्किंग प्रोसेस को समझते हैं। एक्चुअली जब इंजन स्टार्ट होता है तब बेल्ट ड्राइव के द्वारा अल्टरनेटर की रोटर असेंबली को घुमाया जाता है और घूमने के दौरान रोटर असेंबली पर लगे हुए चुंबकों के एस और एन पोल्स प्रत्येक स्टेटर कॉइल से गुजरते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में ब्लॉकेज यानी कि अवरोध के कारण स्टेटर कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट उत्पन्न होता है। एक्चुअली ये अल्टरनेटिंग करंट डायोड में से गुजरता है और डायोड के द्वारा एसी करंट को डायरेक्ट करंट में बदल दिया जाता है। एक्चुअली डायोड से निकला हुआ डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी बैटरी टर्मिनल और एमीटर से होते हुए बैटरी तक पहुंचता है और बैटरी को चार्ज करता है। सो नाउ यहाँ पर हम अल्टरनेटर और डायनेमो के अंतर के बारे में जानते हैं। एक्चुअली अल्टरनेटर और डायनेमो दोनों ही अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न करते हैं एंड एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए अल्टरनेटर में डायोड का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली जब इंजन कम स्पीड पर चलता है तब डायनेमो बैटरी को चार्ज करने के लिए पर्याप्त करंट उत्पन्न नहीं कर पाता। वही अगर हम बात करेंगे अल्टरनेटर के बारे में तो एक्चुअली कम स्पीड पर चलने पर भी अल्टरनेटर के द्वारा बैटरी को चार्ज करने के लिए पर्याप्त करंट उत्पन्न किया जाता है एंड एक्चुअली अल्टरनेटर में डायोड का प्रयोग किया जाता है एंड एक्चुअली ये डायोड करंट को बैटरी से अल्टरनेटर की दिशा में प्रवाहित नहीं होने देते। वही अगर हम बात करेंगे डायनेमो के बारे में तो एक्चुअली डायनेमो में इस कार्य को करने के लिए कटआउट रिले का प्रयोग किया जाता है एंड एक्चुअली अल्टरनेटर 20,000 आरपीएम पर घूम सकता है। वही डायनेमो लगभग 9,000 आरपीएम की गति पर ही घूम सकता है। इसलिए अल्टरनेटर की करंट उत्पन्न करने की क्षमता डायनेमो से अधिक होती है। और यहाँ पर अगर आप बिजली कैसे बनाई जाती है और बिजली कितने प्रकार से बनाई जाती है और बिजली हमारे घरों तक कैसे आती है इसके बारे में जानना चाहते हो देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो। और यहाँ पर अगर आप
ट्रांसफार्मर क्या होता है एंड ट्रांसफार्मर के पार्ट्स कितने होते हैं इसके बारे में जानना चाहते हो, देन यहाँ पर आप एंड ऑफ द वीडियो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्टिंग मोटर इंजन स्टार्टिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट यह थी पूरी जानकारी अल्टरनेटर के बारे में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहे देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन यहाँ पर आप ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इंफॉर्मेटिव इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियोस को यूट्यूब पर देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी लोगों का फायदा हो सके। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो दैट थैंक्स फॉर joining me. Stay tuned with me on Tech Takatak. Bye bye.